प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, आपका जीव विज्ञान साइंस का टीचर, विज्ञान का टीचर। हम शुरू करने जा रहे हैं आज जैव प्रक्रम, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर लाइफ है, जीवन है, तो इस जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी क्रियाएं शरीर के अंदर हो रही हैं। बहुत कीमती हमारा जीवन है, लेकिन हम मानसिक तरीके से या मेंटल तरीके से ही सिर्फ इस चीज को सोचते हैं। हमें यह नहीं पता है कि हमारे शरीर के अंदर 37 लाख करोड़ कोशिकाएं काम कर रही हैं हमारे लिए। तो कितना बेशकीमती ये जीवन है। इन 37 लाख करोड़ कोशिकाओं के लिए पर सेकंड जो मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों लाखों की संख्या में टूट रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और इन सब के लिए ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा होगी तो ही तो कोई काम हो पाएगा, अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? पोषण होना जरूरी है। और पोषण होने के बावजूद जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, जिस जगह पर पहुंचना चाहिए वहां पर भी उनका पहुंचना जरूरी है। उसके बाद ही क्या होता है? आगे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज जैव प्रक्रम के अंदर 4 मेन पार्ट हैं, उनमें से पहला पार्ट आज का जो पार्ट है जैव प्रक्रम है। और जैव प्रक्रम के अंदर जो पहला आपका इसका भाग है वह है पोषण। पहला भाग है पोषण, द्वितीय भाग, दूसरा भाग है यहां पर श्वसन, ऊर्जा का निष्कासन, ग्लूकोज के एक अणु से ऊर्जा का निष्कासन, पोषण है, श्वसन है। उसके बाद है परिवहन और वहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। हाँ, चीजों को इधर से उधर लेकर जाना। हमारी बॉडी में अगर परिवहन की बात करें तो क्या है? हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र, हमारा जो खून है वही तो घुमाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, उपस्थित है, वही कार्य करता है। चौथे नंबर पर जो आता है, प्रथम आपका पोषण है, दूसरा आपका श्वसन है, तृतीय आपका तीसरा परिवहन है, और चौथे की अगर हम बात करें तो वह है उत्सर्जन। जो बाहर की अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया है। हमारे अंदर नाइट्रोजनी जो वेस्ट हैं या नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की क्रिया है, जो हमारे वृक्कों, गुर्दों के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, हमारी जो किडनी है यही नियंत्रित करती हैं इस चीज को। तो प्रथम आपका जो भाग है पोषण है इस चैप्टर का। ठीक, तो पोषण के बारे में हम बात करेंगे कि पोषण वास्तव में क्या है। बच्चों, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अगर कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं निर्माण कर रहा है तो वह है स्वपोषण। कौन सा? स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण या स्वपोषी प्रकार है यह पोषण का। स्वपोषी वह कौन है? स्वपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण हो गया। और दूसरा जो पोषण है वह है हमारे शरीर के अंदर नहीं, जो हमारे शरीर के अंदर होता है परपोषी या विषमपोषी। क्योंकि हम क्या है, दूसरों से भोजन लेते हैं। सारे हरे पेड़ पौधे तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन जितने भी जीव हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उत्पादक तो हो गए सारे हरे पेड़ पौधे, लेकिन उपभोक्ता जो हैं, जो कि उपभोक्ता हैं, वो सभी कौन है? विषमपोषी। कैसे हैं वो? विषमपोषी हैं सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी, विषमपोषी, 2 तरीके का हमारा पोषण है। स्वपोषी के अंदर हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि हरित लवक, ठीक है, हरित लेवक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी के अंदर सारे हरे पेड़ पौधे आते हैं। अब हरे पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के थ्रू भोजन का निर्माण करते हैं? समस्त हरे पेड़ पौधे अपने आप ही भोजन बनाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम वो पेड़ पौधे भोजन लेने के लिए मार्केट जाते हैं या फिर रसोई के अंदर खाना पकाते हैं। आराम से मस्त आंधी तूफान वर्षा की मार सहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, चिंताओं से घिरे बिल्कुल नहीं रहते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वही पढ़ेंगे आज। प्रकाश संश्लेषण है वह प्रक्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है प्यारे बच्चों वह प्रक्रिया। प्रकाश की सहायता से संश्लेषण, प्रकाश की सहायता से संश्लेषण।
अब हरे पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता से संश्लेषण करते कैसे हैं? प्लांट तो खड़ा है चुपचाप आराम से, पौधा तो खड़ा है बेचारा चुपचाप आराम से, उसकी जड़ें लगातार क्या कर रही हैं? जल का व खनिज लवणों का अवशोषण। जड़ क्या कर रही हैं? जो उसकी जड़ें हैं, जो जड़ है, जड़ के द्वारा क्या हो रहा है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण। जल व खनिज लवण जो हैं उनका अवशोषण हो रहा है। किसके थ्रू? किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। और जो तना है, क्या है? जो तना है, जो कि हमारा तना है, तना और पत्ती है, मतलब जो ऊपर का वायवीय भाग है ना। ये तो हो गया भूमिगत भाग। ऊपर का क्या हो गया? वायवीय भाग, तना, है ना, जिसपे क्या है? पत्तियां भी हैं, जिसपे क्या है? ऊपर पत्ती भी ऊपर ही है, ठीक, जिसके ऊपर पत्तियां भी हैं, ठीक। तो वो क्या कर रहा है? तना, तना निर्माण कर रहा है किसका? भोजन का। क्योंकि तने के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। तने के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से हो रहा है किसका निर्माण? भोजन का। किसका निर्माण? भोजन, शर्करा, ग्लूकोज, शर्करा या ग्लूकोज हम बोल देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। शर्करा बन रही है, शुगर बन रही है, शर्करा निर्मित हो रही है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, मैनोज, हेप्टलोज, सेलुलोज, ये सभी क्या हैं? शर्करा ही तो हैं, ठीक है। इनका निर्माण हो रहा है ना। कुछ शर्कराएं हैं खाने में मीठी हैं, तीखी हैं, अलग अलग उनका टेस्ट है, कुछ फीकी हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पर शर्करा का निर्माण हो रहा है, पर एक प्रोसीजर है, किस तरीके से? एक अभिक्रिया की सहायता से। अब हम ये जानेंगे किससे? एक रासायनिक अभिक्रिया से हम ये समझेंगे। इससे समझेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? वहां पर इस अभिक्रिया के अंदर देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर जड़ के द्वारा क्या अवशोषित हो रहा है बच्चों? जल। क्या हो रहा है? जड़ के द्वारा अवशोषित हो रहा है जल, H2O, जल आ रहा है, ठीक है। और जो ऊपर का भाग है उसके द्वारा आ रही है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है कहां से? हवा से। पानी आ रहा है कहां से? जड़ से, पत्ती के अंदर। और ऊपर से क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश। क्या आ रहा है जी? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऊपर से। पत्ती के अंदर है क्लोरोफिल। हरा रंग क्यों होता है पत्ती का? क्लोरोफिल की सहायता से। पत्ती का हरा रंग है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। अगर एक बच्चे से पूछा जाए, अगर एक बच्चे से पूछा जाए कि आपको अगर इस दुनिया में घुमाया जाए तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखता है, या फिर जहाज से हम घुमाए, हेलीकॉप्टर से हम घुमाए, तो बच्चा कहेगा ब्लू रंग दिखता है। लेकिन अगर हम उससे पूछे कि दूसरे नंबर पे क्या दिखेगा, तो वो बताएगा कि हरा रंग दिखता है। क्योंकि क्या है? पत्तियां हरी हैं, जो कवरिंग है क्या है अर्थ के ऊपर? प्लांट्स की, ग्रीन इन कलर, हरी हैं पत्तियां। तो बच्चों, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणु आपस में मिलकर बनाते हैं शुगर या शर्करा, C6H12O6। यही क्या है? ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, क्या है ये? ग्लूकोज। और साथ में जीवनदायिनी ऊर्जा ऑक्सीजन, और कुछ अमाउंट क्या होता है? पानी का भी निकलता है। कुछ अमाउंट क्या है? पानी का भी निकलता है, वाटर भी निकलता है। पत्ती की जो निचली सतह है, पत्ती की जो निचली सतह है, वहां पर क्या रहते हैं? छोटे छोटे रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं, है ना। रंध्र इस जल को उड़ाते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से हम प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेंगे, है ना, या फिर प्रकाश संश्लेषण की हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे काम कर रही है। सारे जो प्लांट है, अच्छा देखिए एक और बात है, जो पौधे हैं, जो पौधे हैं वो क्या है? पानी। अब हम हैं,
है ना। अभी क्या समर सीजन है तो पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए, है ना। या फिर जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसमें पानी हम ज्यादा पीते, खाते कम है। तो पानी ज्यादा दुगना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के कितने 12, कार्बन के कितने, ऑक्साइड के 6 और पानी के कितने 12, आपस में मिलकर बना रहे हैं क्या, एक शर्करा का अणु और एक 6 ऑक्सीजन के और 6 पानी के। सारे हरे पेड़ पौधे, सारे हरे पेड़ पौधे, सारे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। वे जीवन दायिनी ऑक्सीजन ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पौधा खड़ा है आराम से, हवा से ली कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लिया पानी, दोनों को मिला के बना दी शुगर और हमको दे दी ऑक्सीजन, जीने के लिए आराम से सांस लो। कोरोना टाइम में ऑक्सीजन बहुत महंगी हो गई थी भाई, समझ लो ऑक्सीजन कहाँ से बन रही है, यहां से बन रही है। ठीक, तो ये हो गया। तो चलो बात करेंगे अब यह प्रक्रिया आगे कैसे हो रही है, या यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है ना। यह प्रक्रिया हो रही है पत्ती के अंदर, और कौन कौन से इसके स्टेप हैं, है ना, कौन कौन से इसके चरण हैं, कितने चरणों में यह पूर्ण होती है, यह हम बात करेंगे, है ना। देखिए दुनिया में क्या है, पौधा, है ना, अर्थ, है ना, या फिर पृथ्वी, है ना। पृथ्वी के अंदर कौन है भाई, पृथ्वी, पृथ्वी है गोल, हाँ भूगोल। पृथ्वी पे कौन है, पौधा, ठीक है, पौधे, है ना। ठीक, पौधे में क्या है, जो पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं, या पृथ्वी है, पृथ्वी पर है पादप पौधे, है ना। उस पे कौन है, पत्ती, कौन है हमारी पत्ती। पत्ती के को अगर हम कट करें, सपोज ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती का हम चित्र यहाँ पर बना रहे हैं, यह सपोज माना कि यह एक पत्ती है, इसके अंदर शिराएं हैं। अगर हम इसको यहां से कट करें, अगर हम इसको यहां से पत्ती को कट करें, तो पत्ती के अंदर हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसी संरचना दिखती है बच्चों। बीच से हमने कट करा तो ये पीछे का हिस्सा रह गया हमारा, ठीक है, ये पीछे का हिस्सा हमारा रह गया। ये क्या है, मध्यशिरा, ये क्या है, मध्यशिरा। अब अगर बच्चों इस एरिया को या इस क्षेत्र को हम देखें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इसमें देखें सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखें, ठीक, तो हमें दिखती है कुछ स्पेशल संरचनाएं। ऊपर सबसे दिखती है उपत्वचा, ठीक है, उपत्वचा दिखती है। उपत्वचा के नीचे क्या है, कुछ विशेष कोशिकाएं रहती हैं, मृदुतक कोशिकाएं रहती हैं, है ना, जिनके अंदर क्या है, पर्णहरिम भरा रहता है। कौन भरा रहता है, हरित लवक होते हैं यहाँ पर। कौन होते हैं यहाँ पर बच्चों, हरित लवक हैं बहुत सारे, ठीक है। और नीचे की अगर हम परत को देखें तो नीचे की जो सतह है वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र भी रहते हैं। नीचे की सतह पर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं इन छिद्रों को, रंध्र कहते हैं, जो कि गैसों को का विनिमय करते हैं या गैसों को एक्सचेंज या बदलते हैं। गैसेस बाहर निकलना, और देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन गैस अंदर बन रही तो ऑक्सीजन जाएगी बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी प्रयोग रात्रि के समय। दिन के समय क्या होगा, जल का वियोजन। रात्रि के समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का जो हाइड्रोजन अणु जो रह गया है अंदर, ऑक्सीजन जो बाहर चलेगी, इस हाइड्रोजन अणु के साथ क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, मिलन, ठीक है, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक। तो ये है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके चित्र की, जो आपके पुस्तक के अंदर है, आपकी किताब के जो अंदर है वह है। देखिए मध्यशिरा हो गई, पत्ती को हमने देखा, पत्ती को कट करा। यह है संवहन बंडल बच्चों, फ्लोएम और जाइलम। देखिए जल किसके द्वारा आ रहा है पत्ती तक, जाइलम के द्वारा। जल जाइलम भूलेंगे तो नहीं, और फ्लोएम फूड या खाना,
भाई जाइलम से आ रहा है जल और फ्लोएम से आ रहा है भोजन। ठीक है, तो जाइलम जल और बचा फूड जो भोजन है आपका फ्लोएम से। संवहन मंडल है ट्रांसपोर्ट करने वाला, भाई संवहन लाने और ले जाने वाला सिस्टम। ठीक, तो ये था बच्चों ऊपरी त्वचा यह हो गई, है ना, क्यूटिकल इसको बोल रहे हैं। ये क्या है, हमारे हरित लवक वाली कोशिकाएं। बहुत सारे हरित लवक यहाँ पर उपस्थित होते हैं और सारे के सारे हरित लवक क्या कर रहे होते हैं, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर रहे होते हैं। जब अवशोषित कर लेंगे तो कुछ समय के बाद क्या करते हैं, जल का विघटन कर देते हैं। उसके पश्चात क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाएगी बाहर, हाइड्रोजन भीतर ही क्या कर ली जाएगी, स्थिर कर ली जाएगी। अब इस हाइड्रोजन का रात्रि के समय क्या होगा, अपचयन किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और निर्माण हो जाएगा किसका, शर्करा का, शुगर ग्लूकोज बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों यह चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। ऊपरी त्वचा निचली त्वचा, यह द्वार कोशिकाएं हैं। इस तरीके की द्वार कोशिकाएं है ना, सिक्योरिटी वाले होते हैं ना द्वार, ये यहाँ पर ये रंध्र है जहां से क्या होता है, स्टोमेटा या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। समस्त हरे पेड़ पौधों के द्वारा पत्तियों की निचली सतह से रंध्रों की सहायता से जल को वाष्प के रूप में उड़ाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का आता है। वाष्पोत्सर्जन बच्चों समझ गए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन आसान है, पूछा जाता है। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन है। बच्चों तीनों चरणों को ध्यान से एक बार समझ लेंगे, पूरा एटे मतलब सारांश आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। प्रकाशिक अभिक्रिया है, उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। भाई धूप आ रही है, क्या आ रही है, धूप, सनलाइट आ रही है, धूप, उसको अवशोषित कर लिया बस, क्योंकि क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। अगर बच्चों कोई गेस्ट आए और कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बालों की जगह क्लोरोफिल आ जाए सारी दुनिया में, अगर हम इमेजिन करके देखें, वर्ल्ड है, इमेजिन कर सकते हैं, हमने सपोज ये मान लिया, यह दिमाग में सोच लिया कि हमारे बालों की जगह सभी के अंदर क्या आ गया, हरित लवक आ गया, क्लोरोफिल आ गया। तो कोई भी गेस्ट घर में आए, पूछे कि हाँ जी खाना खाएंगे, भूख लग रही है, अगर वो हाँ बोले, तुरंत बोला अच्छा ठीक है, धूप में चेयर पड़ी है, ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि हरित लवक है, खाना बना लेगा खुद ही। तो बच्चों इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, जो हरित लवक है उस क्रिया में क्या होता है कि सारे की सारी जो ऊर्जा है वो उसका निर्माण होता रहता है लगातार शर्करा के रूप में, प्रकाश की ऊर्जा को स्थिर कर लिया जाता है। सेकंड, दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, टूट गया, ऑक्सीजन चली गई बाहर और हाइड्रोजन का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपचयन, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया बच्चों, शर्करा का निर्माण हो गया। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया को भी ध्यान से समझ लेंगे और अपनी खुद की परिभाषाएं बनाना सीखेंगे। अगर हम खुद की परिभाषाएं सीखेंगे तो हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश संश्लेषण की हम प्रक्रिया को यहां से समझें तो समस्त हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल है ना, समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। व जीवनदायिनी ऊर्जा ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक कौन सी है, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यह कार्य हो रहा है, इतना कार्य हो रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया में। और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो कि क्या है, रात्रि के समय हो रही है और उसमें हो रहा है ये वाला काम। तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया आई थिंक समझ गए होंगे। तो बच्चों फिर से पुनः मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।